बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल गुलजार, प्रोग्राम आवाम की अदालत के साथ। और आज हमारे साथ न्यू कैसल बरतानिया के साबिक कौंसलर जनाब चौधरी यावल साहब मौजूद हैं, जो कि आज मीरपुर विज़िट पर आए हैं। इनसे बात करेंगे कि तारकीन वतन को क्या मसाइल हैं और उनका हल कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ओवरसीज़ के हवाले से आपने चंद बातें कर सकूं। बेटा, सबसे पहली बात जो है कि हम अंडर रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमें वोट का हक़ भी मिलना चाहिए और हमारा कश्मीर असम्बली में बाकायदा नुमाइंदगी को बढ़ाना चाहिए। आज हमारी नुमाइंदगी क्या है? सिर्फ़ एक इंसान की नुमाइंदगी है, उसको बढ़ाना चाहिए। और कश्मीर काउंसिल में भी हमारा नुमाइंदा होना चाहिए, जो कि आइंदा आने वाले वक्त में हाई लेवल पर कम्युनिकेट कर सके और ये मैसेज दे सके कि ओवरसीज़ की डिमांड्स क्या हैं, ओवरसीज़ क्या चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि ओवरसीज़ जब यहाँ आते हैं तो इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ आकर वो ये देखते हैं कि ट्रैफ़िक का निज़ाम ऐसा चल रहा है, ज़ेब्रा क्रॉस होने के बावजूद ट्रैफ़िक पुलिस वाले एक जगह पर खड़े हैं, उनको ये पता नहीं है कि हमने इनको क्रॉस कराना है, और गाड़ी वाले भी ज़ेब्रा क्रॉस की कोई बात नहीं कर रहे। हाई लेवल ब्यूरोक्रेसी है, उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये नहीं कि मतलब है सुबह 8 की बजाय 10 बजे 12 बजे अपने ऑफिस में पहुँचें और उसके बाद अपनी मनमानी करें, जिससे मिलना उसे मिलें, जिससे नहीं मिलना उसे नहीं मिले। आप आवाम हैं, हम आवाम हैं, हम आपकी तनख्वाह देते हैं, बाहर निकलें, आवाम इनसे पूछे जा कर के आप क्या कर रहे हैं, आवाम अपनी डिमांड करे। कानून के अंदर रहकर हम आपसे पूछते हैं कि मैं आपकी तनख्वाह देता हूँ, मेरी बात को क्यों नहीं सुनते। हमें एक एक साल मतलब डिले की जाता है, 2-2 साल यहाँ पर डिले होता है। इवन के मुतासरीन मंगला डैम जो हैं, उनके 18 साल के 1000 फाइल तो मेरे पास है, जो कि लोगों ने मुझे दी है। मुतासरीन मंगला डैम के बहुत से मुतालबात हैं, वो ये हैं कि हमें मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी इसलिए बनाई गई थी कि अपना 70% मंगला डैम के मुतासरीन को अकोमोडेट किया जाए। क्या उनको किया गया? नहीं किया गया। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा आने वाला वक्त जो है उनको बाकायदा इंसाफ मिलेगा। वन विंडो होना चाहिए कि जहाँ से अगर वो कारोबार करना चाहते हैं तो फौरी तौर पर अच्छे लोग वहाँ पर रखे जाए वन विंडो में, जो कि फौरी तौर पर उनका काम करें। और ये भी गारंटी दी जाए कि किसी बात को, किसी स्टेट को डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा, लिख कर दे। तो ये जब हो रहा है, OPF के हवाले से देखें कि 20 साल तक पेंडिंग में पड़ा रहा और 20 साल के बाद आज ये डिमांड हो रही है हुकूमत की तरफ से कि आप यहाँ पर डेवलपमेंट करें, वरना हम आप पर जबराना लगाएंगे। वो भी 2 महीने का टाइम दिया गया है। पहले तो ये सोचें कि क्या वो डेवलपमेंट जो हुई सी 20 साल पहले, वो वहाँ पर सीवरेज काम कर रहा है क्या नहीं है। सड़कें अगर ख़राब है उनको ठीक करें, फिर उनको टाइम दे 1 साल का 2 साल का कि आप यहाँ पर डेवलपमेंट करें, उसके बाद जबराना लगाएं। तो सब एक मसला जो यहाँ पर दरपेश है कि आपने बात की कि तारकीन वतन के मसाइल हैं, उनको तहफ़्ज़ात हैं, हादसात हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक हमने देखा कि तारकीन वतन जब अपने मुल्क में वापस आते हैं तो किसी काम को निकलवाने के लिए वो यही ब्यूरोक्रेसी होती है। इस ब्यूरोक्रेसी को वो जहाँ पर वो काम जो है वो हज़ारों में होता है, वो लाखों में करवा के जाते हैं। ये क्यों मसला दरपेश आता है? असल में इसमें कोई शक नहीं है, आपने सही बात की है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी एजुकेशन उस स्टैंडर्ड पर नहीं है। हमारी अदालतों ने इंसाफ देना शुरू कर दिया है। रिश्वत देने के बजाय आप उनको चैलेंज करें। मैं अपने भाइयों तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप रिश्वत नहीं देंगे तो देने वाले भी नहीं रहेंगे, लेकिन लेने वाले ऑब्स्टिकल पैदा करते हैं, फ़ाइल को गुम कर देते हैं, ये उनके लिए मुसीबत बन जाती है। तो उन्होंने इंग्लैंड जाना होता है, टाइम नहीं होता, इसलिए वो। और ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जन्मी हैं। प्लीज़ रात को सोने से पहले अपनी मौत को याद किया करें कि सुबह आप जागेंगे नहीं जागेंगे। सोने की प्लेट में अगर खाना खाएंगे तो वो खाना जो है वो आपको हज़म नहीं होगा। और एक बात याद रखें,
जिसके हाथ में मैन स्विच का वो ज़ात ऊपर बैठी हुई है, अगर उसने मैन स्विच बंद कर दिया, हवा आनी बंद हो गई, अनाज उगना बंद हो गया, तो क्या सोना खाएंगे? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को खाएंगे? नहीं खा सकते। इसलिए सोचें, 1000 बार सोचें कि ये अवाम, एक छोटा सा आदमी भी आपके सामने पेश हो तो उसको उसी तरीके से ट्रीट करें कि जिस तरीके से एक बड़े आदमी को ट्रीट कर रहे हैं। तो साहब, आप मसाइल की भी होगी बात, अब ये बताएं कि प्रॉपर्टी टैक्स मीरपुर में लग रहा है जो प्लाजा मालकान है उन पे, तो उस हवाले से तारकीन वतन पर क्या असरात मरतब होंगे? क्योंकि पहले जो सरमायाकारी थी तारकीन वतन की जानिब से अपने मुल्क पाकिस्तान में, वो काफ़ी कम हो चुकी है, और अभी मज़ीद जब प्रॉपर्टी टैक्स लग जाएगा तो उसके बाद तो इन्वेस्टमेंट है जो वो नहीं करेंगे तारकीन वतन। अगर ये टैक्स जस्टिफाइबल है, इसका मैंने नहीं देखा, लेकिन आप देखें कि प्लाजा मालकान जो हैं वो कितना टैक्स देते हैं, ऑलरेडी वो दे रहे हैं टैक्स। अगर अनजस्टिफाइड टैक्स लगाए जाएंगे तो लोगों को डिस्करेज करने के बराबर होगा। आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मीरपुर के लोग ज़्यादा इंग्लैंड में हैं, टोटल पॉपुलेशन इन यूके अबाउट 2 मिलियन, और उस 2 मिलियन से 1.5 जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, ज़्यादा मीरपुर के लोग हैं। वो आना चाहते हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पर रहना चाहते हैं, उनको सिक्योरिटी दी जाए, उनको जस्टिस दिया जाए, तो आने वाले वक्त में वो ज़रूर आएंगे। लेकिन उनको डिस्करेज किया जाता है। यहाँ अपना अदालतें हमारी तो बहुत अच्छी हैं, अल्लाह के फजल से इंसाफ मिलना शुरू हो गया है, लेकिन एग्जेक्टिव का दबाव अदालतों पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर इंस्टीट्यूशन को अपने अपने दायरे कार में रहकर काम करना चाहिए, और अगर इसी तरह करते रहे तो एक दिन आएगा कि हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। हम ये चाहते हैं कि हम इस मुल्क को एक ऐसा मुल्क बनाएं, डेवलप मुल्क बनाएं कि दुनिया में हमारी इज़्ज़त हो। आज 6 करोड़ लोग पाकिस्तान में गरीबी की सतह से ज़िंदगी नीचे बसर कर रहे हैं। क्या आपको पता नहीं है कि जापान तबाह हो गया था? दूसरी जंग अजीम में जब जापान तबाह हुआ, एजुकेशन इसको ठीक करें। हमें 1% एजुकेशन का बजट मिलता है। एजुकेशन, हेल्थ और जस्टिस ही तरक्की का रास्ता है। जब तक ये प्रोवाइड नहीं करेंगे, खुदावंद करीम आप पर अजाब नाज़िल करता रहेगा। और किस किस्म के नाज़िल होते हैं शायद आपको पता ही नहीं है। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी जेब से पैसा लेकर आप बैठे हुए हैं वहाँ पर। अदारों के बड़े बड़े सरबराहों, मैं आपसे कहता हूँ कि रात को सोने से पहले अपनी मौत को याद करते हो कि नहीं? अगर करते हो तो सोचो, यहाँ पर बहुत गरीब लोग हैं। हमारा पानी पोल्यूटेड है, हमारी यहाँ पर पोल्यूशन का कोई हद नहीं है। नॉइज़ लेवल इस 1.5 जो कि इंसान को डिप्रेस कर देता है, और आप भी हो जाएंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। और ड्राइवर जो हैं उनको बाकायदा ट्रेन करें, और हर आदमी को अपनी दायरे कार में रहकर काम करना चाहिए। बहसीत साबिक़ कौंसलर, बर्मा में जो जुल्म व सितम मुसलमानों पर ढाया जा रहा है, इस हवाले से अक़वाम आलम का किरदार आप किस नज़र से देख रहे हैं? अक़वाम आलम का किरदार इज़ वेरी नेगेटिव। सबसे बड़ी बात है, जो कौमें अपनी तारीख़ को भूल जाती है उनका जोग्राफिया बदल जाता है। बरतानिया एक छोटा सा जजीरा है और 50 अरब मुल्कों से उसकी इकॉनमी बड़ी है। क्या वजह है? दुनिया के हर वसाइल अरब मुल्कों में मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि हम इस्लाम को भूल चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर भेजा, वो है कुरान पाक। उससे गैरों ने फ़ायदा उठा लिया, चीन ने फ़ायदा उठा लिया, उसको पढ़कर उसको समझकर अपने मुल्कों में डेवलपमेंट की, और आज वो कामयाब है। लेकिन हम पढ़कर रख देते हैं, इसको समझें। सबसे बड़ी सिविलाइजेशन इस्लाम है। अगर इस्लाम को हम समझ जाएं, खुदा की कसम कभी किसी को हेट ना करें, और ये ना ही होनी चाहिए। तहरीक आज़ादी कश्मीर में तारकीन वतन कायम किरदार है, उसमें अभी जो हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से बिला इख्तियार फायरिंग हो रही है, हमारे बेगुनाह
जो कश्मीरी हैं वो आए रोज़ तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं और आए रोज़ वहाँ पर फायरिंग होती है, उससे कई जानें जो हैं वो नुकसान हो रही हैं। इस हवाले से क्या पैगाम देंगे? इस हवाले से मैं ये ज़रूर करूँगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग इनफ। पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पर इस मसले को उठाना, यूनाइटेड नेशन में उठाना और तमाम दुनिया को लॉबी करना और बताना कि जो वायलेशन हो रही है कश्मीर में उसके मतलब कुछ करे। अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं रोज़ाना, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन राइट्स, ये करें वो करें, कहाँ है आपके ह्यूमन राइट्स? क्यों इंडिया को बंद नहीं कर रहे? कहाँ है यूनाइटेड नेशंस? कहाँ है वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे लेकिन इंडिविजुअल उठा रहे हैं? बरतानिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी आवाज़ आप सुने, वो रो रहे हैं। बरतानिया की आवाम कहती है गवर्नमेंट से कि ये जो जुल्म हो रहा है बर्मा पर, ये जो जुल्म हो रहा है इधर कश्मीर में, ये जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन में, इसको बंद किया जाए। और एक बात याद रखें कि टेररिज्म उस वक्त तक नहीं ख़त्म होगी जिस वक्त तक दुनिया में इनजस्टिस है, और इस इनजस्टिस को ख़त्म करें, हर एक को इंसाफ मिले। और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त हम भी चाहते हैं कि टेररिज्म ख़त्म हो, लेकिन रूट्स कोजेज़ को भी ख़त्म करना ज़रूरी है। बिल्कुल जी नाज़रीन, हमारे साथ साबिक़ कौंसलर न्यू कासल नाब चौधरी जावेद साहब मौजूद थे। उनका भी यही कहना है कि अक़वाम आलम को बर्मा और कश्मीर के हवाला से अपना मुस्बत किरदार अदा करने की ज़रूरत है। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल गुलजार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।